ओम शांति। 31/12/97। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नव युग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नव युग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नव युग भी कल आने वाला है। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को नव युग आने की सदाकाल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामानुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है। या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नव युग की याद दिलाता है। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर होगा, कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसे राज था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। कितनी सुंदर है। दिखाई दे रही है वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। क्या दिखाई दे रही है? बोलो। वो मेरी तरफ देख रहा है। हाँ, कितनी सुंदर है। क्या मालूम? नहीं, नहीं महसूस होता। आने वाली दुनिया कितनी सुंदर है। कब आएगी? वो कल कब है? बोलो, वो कल कब है? हाँ? कब होगी नई दुनिया? उनसे मिलो। आप लोग संगठित रूप में कब मानेंगे कि हाँ नई दुनिया है? ये पर्सनल नहीं। पर्सनल तो कोई के लिए कब आ गई, कोई कब आएगी, लेकिन संगठित रूप में क्या इसमें सबके लिए आ जाएगी? बोलो। हाँ, इससे आगे तो गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि अपन 37 की बात करते ही नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा बात कब की करते हैं? 34, क्योंकि प्रैक्टिकल चाहिए। प्रैक्टिकल माना जो परिवार इतनी मेहनत कर रहा है वो प्रैक्टिकल में देखे। 27 में तो पर्सनल होगी ना किन्हीं आत्माओं की, और चंद्रवंशी ऐड होंगे तो वो भी पर्सनल है। लेकिन सूर्यवंश चंद्रवंश को संस्कार मिलने के बाद प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा संगठन का रूप। तो पूछा, दिखाई दे रही है वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो? बस एक सेकंड में नव युग में चले जाओ। जाना आता है। कितनी बार यह राज अधिकार प्राप्त किया है याद है? अनुभव करो। अपना राज
कितना प्यारा है, न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज और हमारा विश्व राज अधिकार स्मृति स्वरूप स्वरूप स्मृति में आ जाए। क्या विशेषता उसका? न्यारा भी है तो प्यारा भी है। कैसा न्यारा और कैसा प्यारा? कितना न्यारा? अरे राज की बात कर रहे हैं, देह की बात नहीं कर रहे हैं। कितना न्यारा तो कितना प्यारा। हाँ? इतना न्यारा कोई जा सकता है वहां? कोई भी तामसी आत्मा वहां पांव रख सकेगी? कितना न्यारा और कितना प्यारा। कैसी आत्मा होंगी वहां? सतो प्रधान। कायदा नहीं है, एक भी तामसी आत्मा वहां पांव रख ना सके। इतना न्यारा होगा और उतना ही प्यारा भी होगा। उसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पांडवों का किला कैसा बन जाएगा? आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, तामसी कैसे होते हैं? आसुरी। आसुरी संकल्प भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाप गिफ्ट देते हैं नव युग के विश्व राज्य के अधिकार की। यह है अविनाशी गिफ्ट। इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है। कोई टाल सकता है? जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है, तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू यह गिफ्ट ले नहीं जाए। सबके पास डबल लॉक है ना। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलवेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उनको पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलवेले नहीं होना। तो इस नए वर्ष में स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया? कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस ना हो। क्यों? अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उलाहना नहीं दें कि हमारा वर्ग रह गया। कोई भी वर्ग उलाहना न दे क्या हमारा वर्ग रह गया। तो आप शुरुआत कहाँ से करते हो? तो आप कितना, आपकी शुरुआत ही इतनी सुंदर है तो कोई उलाहना दे ही नहीं सकता। शुरुआत कहाँ से करते हो? कौन से वर्ग से? देवता तो पहले पहले है ही, उनको दूसरे वर्गों को सुधार, इस्लाम को है जो सुधरे हुए को सुधारा, ये तो फिर भी ठीक ठाक ही है। कौन सा है बेचारा अन्य सुधरा बेचारा? आर्य समाज, वहां से शुरुआत करते हो। बावन वाले कुछ ना कुछ प्योरिटी होगी ना उसके पास। ऐसी थोड़ी शनिदेव की पूजा होती है तो कुछ ना कुछ प्योरिटी है। और प्योरिटी को तो बाप भी क्या करता है? सर पे रखता है। तो एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का जो है माइक काम कर सके, क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं का, सर्व वर्ग की आत्माओं का बीज पड़ता है। सबसे पहले इसको क्यों चुना? कौन सा पेपर है ये?
ये न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर? जिन न्यूज़पेपर ने जितनी गलानी की है वही क्या करते हैं, महिमा भी करते हैं। मुरली में आया है। यही न्यूज़पेपर क्या करेंगे, ये तुम्हारी गलानी करेंगे आगे चल के यही। और मुरलियों के हिसाब से सबसे ज्यादा गलानी कौन से न्यूज़पेपर ने की? हाँ, बाकी का चित्र क्या किया है, चारों तरफ फैला दिया। तो आगे चल के आर्य समाज ही क्या करेंगे, प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे, नहीं बनेंगे? वह इतनी पावर आपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी। एक एक सैंपल लाओ, सैंपल से अनेक आत्माएं स्वतः ही बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज कहो, धर्म व वर्ग कहो, व वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। एक भी मिस नहीं हो, तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। कौन सी शाखा को साइड में कर दिया था 2-3 दिन पहले है? क्यों उसको बेचारे, क्यों? राइटियस में जो सबसे श्रेष्ठ है नहीं है? राइटियस में सबसे ऊपर रखेंगे, नहीं रखेंगे? तो उसे क्या क्या वो तो क्या बोला था उसने, बीत गया है ना। हाँ, ऐसा क्यों? और कहाँ आर्य समाज एकदम नीचा। बोलो, अंदर क्या है इनमें? ना, आर्य समाज भले अर्ध नास्तिक है, लेकिन ये तो पूरा ही नास्तिक बन जाता है। बौद्धिक क्या बन जाते हैं, आत्मा सो पूरे ही नास्तिक बन जाते हैं। तो उनको तो अभी आस्तिक बनने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? अर्ध नास्तिक को तो फिर भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन जो पूरे ही नास्तिक बन गए। तो सर्व शाखाएं चाहिए, चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त हैं, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलती है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुख में दुनिया की स्थापना। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अविशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का बीज डालो, समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना, मुश्किल नहीं है। मुश्किल है या सहज है? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे, तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं। 1 साल है, कम नहीं है। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। हाँ जी, अवश्य करेंगे। कहो, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा, देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना? चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, यह करेंगे, यह करेंगे। अच्छा,
यह तो हुआ विश्व सेवा। स्वयं के लिए क्या करेंगे, वह भी तो प्लान बनेगा ना। क्योंकि अगर स्वयं कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में साकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने चाहे गोल्डन जुबली, चाहे डायमंड जुबली, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो जुबलियां होनी हैं, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में यह बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने यह वायदा किया है ना। डबल फॉरनर्स ने वायदा किया है। सभी ने हाथ हिलाया। अच्छा, मुबारक। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता है, कभी माया चूहे के रूप में आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, मैं। तो यह बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना। चूहा क्या करता है, चूहा बेसमझ होकर जो आता है खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजाने को काट कर खा लेती है। कभी शेर आ जाता। शेर क्या करता, निर्भय भालों को भय पैदा कर देता है, सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसा नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगा कर रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष। जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो सफलता लो। समझा? सफल करो सफलता लो। क्या सफल करना है, जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, सफल करो। व्यर्थ ना गवाओ। ना आई वेल के लिए संभाल कर रखो, संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प यह आपकी प्रॉपर्टी है। क्या कहा? जो श्रेष्ठ संकल्प है, एक एक संकल्प क्या है, ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। संगम युग पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा वैल्यू है समय, संकल्प। श्वास भी, श्वासोश्वास क्या करते हैं, आज आप नहीं करते। है? संगम युग पे सबसे ज्यादा वैल्यू है तन, मन और धन। सबसे आगे किसको रखा है? किसको? तो ऊंचे बोलो। बोला है, पूछा। तन मन धन में सबसे आगे किसको रखेंगे, मन। सबसे आगे रखेंगे मन, और उसके बाद है तन। हाँ, सबसे पीछे धन। स्थापना के कार्य में धन का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि पूरा मन का कार्य है। तन आपका दुरुस्त है, मन दुरुस्त है, तब जाके आप बहुत सुंदर सहयोगी बन पाते हैं। तन भी चाहिए। तन खिटपिट वाला है तो मन क्या करेगा, उलझा ही रहेगा। तो एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष यह विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुना सफलता को प्राप्त करो। इतना सहज है क्या? किसको सफल करो है?
खास ये जो मुख्य खजाने हैं, समय, श्वास और संकल्प, यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो सिर्फ सच्ची दिल से। सच्ची दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है, इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करना संभालना बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवरेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते व कहते बहुत हैं कि हमारा भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। क्या? तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जब हम कहते हैं तो कुछ ना कुछ हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, कुछ ना कुछ किया है ना। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? बहुत कम जमा है। क्यों? वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिकली जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। यह ऑटोमेटिकली सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो। मैंने यह किया, मैं यह करती हूँ, मैं यह करता हूँ, यह मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा, और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। यह ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब आप आदि रत्न आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था? क्या बोल निकलता था? मैंपन था। बाबा बाबा कहा, तभी वारिस बाबा के बने। तो आज सेवा के आदि बने। यह बाबा बाबा कहने का सबूत है। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करना चाहो कर लो, कर लो, कर लो। क्या कहा? 3 बार बोला। जितना जमा करना चाहो उतना। ऐसा लगता है कि जैसे कि समय फिर जमा करने का कम से कम समय फिर समाप्त हो जाएगा। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ। उन्होंने सेरेमनी मनाई, वह हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई है, भारत की तो विदेश की भी। अच्छा है यह सेरेमनी मनाना, अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ, जो सदा अविनाशी अटल रहे। मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई या कच्ची स्टैंप लगाई है? पक्की लगाई। यह सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं, पक्की मनाई है। अच्छा है, यह दृश्य भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। हर एक का फोटो
निकालते हैं ना, सबको मिलता है। तो ऐसे फोटो नहीं निकालना, मतलब से निकलता है। फोटो इसलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आए तो फोटो सामने रखना, ऐसे नहीं अलमारी में बंद करके रख दो जो समय पर याद ही नहीं आवे। यह सबसे बड़ी सौगात है, यह स्मृति दिलाने की निशानी है। तो यह जो सिंधी ग्रुप आया है, हाथ उठाओ। अच्छा, आपने उत्सव मनाया, फोटो निकला, अभी क्या करेंगे? संभाल कर रखेंगे ना। इस ग्रुप का हेड कौन है? नारी भाई और गोविंद भाई। हेड तो पावरफुल है। अभी इस ग्रुप को बहुत 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 पक्का रखना, संभालना। उत्सव मनाया है सदा उत्साह में रहने के लिए। यह ज्ञान योग का उत्साह कम नहीं हो, सदा बढ़ता रहे। शक्तियों में जिम्मेवार कौन है? त्रिमूर्ति है। सभी की यूनिटी बहुत है, अमर रहना। अच्छे हैं। देखो बाप दादा सिंधी ग्रुप को क्यों आगे रखता है? वैसे तो सभी हैं ना, सभी एक दो से आगे हैं और प्यारे हैं, लेकिन खास सिंधी ग्रुप को आगे क्यों रखता? इस सिंधी ग्रुप को चैरिटी बिगिंस एट होम, जहां से स्थापना हुई उस कुल को जगाना है। इसलिए बाप दादा आप सभी को विशेष याद भी करता, निमित्त भी बनाया है। तो निमित्त बन अपने लौकिक कुल सिंधियों को जगाओ, रह नहीं जावें। फिर भी ब्रह्मा बाप का स्थापना का कार्य सिंध में हुआ है, तो जहां स्थापना हुई वह आत्माएं वंचित न रह जाएं। बाप दादा को भी उन आत्माओं पर तरस पड़ता है। ब्रह्मा का तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना, इसलिए ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को निमित्त बनाया है। समझा जिम्मेवारी है या नहीं? यह होशियार हैं। देखो जब स्थापना हुई तो पहला परिवार ब्रह्मा बाप का और साथ में आपका नारी भाई का निमित्त परिवार बना। कैसा नाम है? है भाई, चाल कैसी है? बहनों जैसी है नारी भाई, पता है ना? तो अभी आप क्या करेंगे? उत्तर बहुत अच्छा देता है। बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन, गुलाब नहीं, सिर्फ गुलाब क्या करेंगे? गुलाब जामुन खाएंगे ना। ऐसे नहीं एक एक को कह रहे हैं, सभी को निमित्त बनना है। और दूसरा है सावित्री का परिवार। आप लोगों को पता है आपका परिवार सेवा में पहले निमित्त बना है, विशेष सेवा को आगे बढ़ाया है। तो अभी क्या करना है? फॉलो लौकिक माँ बाप, फॉलो करना है ना। अभी बाप दादा देखेंगे दोनों परिवार क्या कमाल करते हैं। अच्छा है निमित्त बने हो, जैसे माँ बाप निमित्त बने, बड़े निमित्त बने, ऐसे फॉलो करो। ठीक है ना? देखो स्पेशल बाप दादा आपसे मिल रहा है, तो लक है ना। अच्छा अभी कुमार क्या करेंगे? कुमार 5,000 आए हैं, बहुत अच्छा। कुमार कोई नई कमाल करके दिखाओ, ऐसी कमाल दिखाओ जो असंभव को संभव करके दिखाओ। कुमारों को बाप दादा विश्व की स्टेज पर एग्जाम्पल बनाकर खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे कुमार हीरो पार्ट बजाएंगे पक्का, या हाथ उठाने तक? देखो हीरो पार्ट बजाने वाले बेदाग हीरा होना चाहिए, डबल हीरो, बेदाग हीरा भी और हीरो पार्टधारी भी, ऐसे हैं। डबल फॉरनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने, क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरनर्स को ऐसा माइक तैयार करेंगे। अगले वर्ष माइक आना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चला जाए, नहीं, संबंध में समीप हो। भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच यह ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए
लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं भी बन जाएगा। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते उसके प्रभाव से बन जाएंगे। सुना डबल फॉरनर्स ने? अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे। डबल विदेशी वहां सुन रहे हैं, उन्हों का भी दिल में आ रहा है, दृढ़ ढूंढ रहे हैं किसको निमित्त बनाएं। अच्छा, फॉरेन के यूथ ग्रुप हाथ उठाओ। 20 देशों से 170 यूथ ने रिट्रीट में भाग लिया। अच्छा किया। अभी विदेश के यूथ ऐसी सेवा करके अपना ग्रुप तैयार करो, तो फिर जब महात्माओं का सम्मेलन होगा उसमें आप सभी यूथ ग्रुप को निमंत्रण देंगे, तो आप यूथ के आगे यह महात्माएं जो हैं वह सिर झुकावें। समझा? तो ऐसा ग्रुप तैयार करो। यूथ ग्रुप के मास्टर जापान के ली भाई से अच्छा ग्रुप तैयार किया है। अब ऐसा तैयार करो जो भारत के महात्माएं ब्रह्मचर्य में रहना असंभव व मुश्किल समझते हैं, उन्हों को यह यूथ अपने अनुभव से सुनावे कि मुश्किल नहीं है, सहज है। और सहज योगी सहज ब्रह्मचारी बने हैं। तो ऐसे पक्के ब्रह्मचारी योगी आत्माएं, इन्हों का प्रभाव उन्हों पर भी पड़ेगा। यह भी प्रत्यक्षता का एक निमित्त दृश्य बनेगा। गवर्नमेंट को भी दिखाएंगे कि ये यूथ देखो अपनी मनसा द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त हैं। ठीक है ना? अभी पक्का ग्रुप चाहिए। ऐसे नहीं गवर्नमेंट और सन्यासियों के आगे रखें और कुछ समय के बाद फिर फेल हो जाएं। नहीं, पक्के हों। ऐसा पक्का ग्रुप बाप दादा को बताना जो गारंटी करे कि हम अचल अडोल अविनाशी ब्राह्मण आत्माएं हैं। कुछ भी हो जाए हिले नहीं। तो ऐसा ग्रुप बाप दादा के सामने लाना। ठीक है ना? अच्छी हिम्मत वाले। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद है ही। अच्छा, मुबारक। भारत के यूथ भी ऐसे तैयार हों। ऐसे पक्के यूथ तैयार करो। आज पक्के कल कच्चे नहीं। सभी ने वायदे लिख कर दिए हैं। बाप दादा लिखते तो बहुत हैं, बाप दादा लिखते तो बहुत देख चुके हैं। सभी हंसने लगे, हंसते हैं। वायदे के पत्र बाप दादा के पास सभी के बहुत जमा है। तो भारत के यूथ बताओ, तो आज वायदा किया है वह फाइनल में रहेगा, फाइल में रहेगा या फाइनल रहेगा? क्या होगा? फाइनल होगा या फाइल में रहेगा? जो पक्के हैं हाथ उठाओ, इन्हों का वीडियो निकालो। यह वीडियो आप लोगों को भेजा जाएगा। फाइनल वायदा करने वाले एग्जाम्पल बनेंगे। बाकी फाइल तो बाप दादा के पास बहुत बहुत है। समझा? फाइल में भी नहीं रखना, फाइनल बनकर दिखाना। अच्छा, दिल्ली वालों ने मेला संभाला है, सभी को बहुत अच्छी सेवा की लॉटरी मिली है, तो दिल्ली वालों ने सेवा की लॉटरी ले ली और हर समय के लिए सेवा की नूंद ली। सेवा पसंद है? दिल्ली वाले जो सेवा में आए हैं हाथ उठाओ। आगरा वाले उठो। अच्छा है। सहयोगी बनना अर्थात समीप आना। विशेष आत्माओं के समीप आने का चांस मिलता है और साथ साथ सेवा का बल समय पर कार्य में आता है, तो जमा भी करते हो और श्रेष्ठ आत्माओं के समीप भी आते हो। अनेक ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में आते, तो नज़दीक आने का यह साधन अच्छा है। सभी ने को चांस दिया है। अच्छा किया। दिल्ली वालों को पसंद है ना? अच्छा। रतन भाई लंदन तथा अन्य 2 भाइयों से ईश्वरीय सेवा का कोई भी कार्य होता है, उसका लक्ष्य आत्माओं को बाप के समीप संबंध में लाना है। उन्हों का किसी भी प्रकार से
जमा कराने का साधन है। तो सभी इसी लक्ष्य से सेवा के निमित्त होना, यही लक्ष्य है ना। तो बाप दादा देखेंगे कितनी आत्माओं का भविष्य बनाने के निमित्त बने। ग्रुप ले आएंगे ना, अच्छा गुलदस्ता ले आना, फाउंडेशन का गुलदस्ता ले आना पसंद है। जो कार्य होता है उसमें सेवा समाई हुई है, सिर्फ निमित्त बनना होता है। तो अच्छा किया है। अभी बाप दादा के आगे गुलदस्ता लाना ठीक है ना, अच्छा उमंग है। हिम्मत वालों को बाप की मदद मिलती ही है। तो कार्य की मुबारक हो और इन एडवांस गुलदस्ता लाने की भी मुबारक। अच्छा, सभी की मुबारक सुन सुनकर सब खुश हो रहे हैं। तो आप सभी को कितनी मुबारक मिली? अरब खरब से भी ज़्यादा मुबारक है। अच्छा, सर्व नव युग के विश्व अधिकारी, नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को, सदा अपने किए हुए वादों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को, सदा उत्सव में रहे औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाले आत्माओं को, बाप दादा का नए वर्ष नए युग के स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख सरब बच्चे, आगे बढ़ने वाले हिम्मत बच्चे और मदद बाप, ऐसे सरब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। सर्व विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर विशेष नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नव युग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है। तो अभी पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष को बधाई दो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाले हों। जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो, बधाई हो, यही गीत गाते रहें। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिलें व जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग।